नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वेद साधना पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मल मास, जिसे अधिक मास भी कहा जाता है, वह प्रारंभ हो चुका है 17 तारीख से। ठीक है, तो जैसा कि ग्रुप में आप लोगों ने देखा था, सूचना आया था कि हम लोग मल मास के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि हम लोग को मल मास अर्थात अधिक मास में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग ऋषिकेश पंचांग शिवमूर्ति उपाध्याय पृष्ठ संख्या 15 देखेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को दिखेगा। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि पंचांग का पृष्ठ यदि मैं यहाँ पे लगाऊंगा स्क्रीन पे तो वह बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है, जो कि आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो यदि आप लोग टाइप करके, मैं देख देता हूँ, टाइप कर दूंगा, अगर आप उसको देख सकते हैं तो देख सकते हैं। और अगर आपको विशेषतः प्रमाण सहित देखना हो तो आप लोग ऋषिकेश पंचांग शिवमूर्ति उपाध्याय पृष्ठ संख्या 25, वैसे मैं यहाँ स्क्रीन पे टाइप कर दूंगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देखेंगे कि मल मास अर्थात जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, उसमें 1 मास तक बिल्व पत्र से शिव पूजन तथा नैमित्तिक पार्थिवार्चन और काशी में दशाश्वमेध घाट पर स्नान या अन्यत्र नदी में 10 दिनों तक स्नान और वृद्धि क्रम में गंगा स्तोत्र का नित्य पाठ, ज्योतिर्लिंग एवं अन्य बाढ़ लिंगों पर रुद्राष्टाध्यायी द्वारा शिव का अभिषेक अर्थात रुद्राभिषेक, काशी में नगर परिक्रमा, तीर्थ स्थान, अंतर्गृह यात्रा, बिल्व पत्रों से भगवान शिव का पूजन तथा अधिक मास संबंधित दान प्रतिदान करना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से हम लोग को कार्य करने हैं और कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं। जैसा कि पृष्ठ संख्या 15 पे ही नीचे लिखते हैं, इस वर्ष ज्येष्ठ मास में ही अधिक मास लग रहा है। इस मास में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अमावस्या तक सूर्य की संक्रांति नहीं होगा। अतः कहा गया है कि असक्रांति मासोधिमास स्फुटः स्यात्, अर्थात जिस चांद्र मास में सूर्य की संक्रांति न हो उसे अधिक मास कहा जाता है। प्रायः अधिक मास 32 मास 16 दिन 4 घटी पर होता है। यह मध्यम मान से है। ब्रह्म सिद्धांत के अनुसार इसको मलमास भी कहते हैं। यथा चांद्रो मासो ह्य सक्रांतो मलमासः प्रकीर्तितः। गृहसूत्र परिशिष्ट में कहा गया है कि मल वदन्ति कालस्य मासम काल विरोधिकम। पुराणों में भगवान ने इस मास को पुरुषोत्तम मास कहा है। ठीक है, कहते हैं कि हमको चाहने वाले, कौन कहते हैं? भगवान कहते हैं कि हमको चाहने वाले भक्त पुरुषोत्तम मास में मेरा व्रत रखें तो उनके उद्देश्य की पूर्ति होती है। परंतु अन्य मासों में इसको अधिक मास की संज्ञा दी गई है। अधिक मास में कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, अब उस विषय पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो अधिक मास में करने योग्य कार्य हैं द्वादशाह, सपिंडन, कर्मग्रहण, सीमंत, पुंसवन, सीमंतोनयन संस्कार और पुंसवन संस्कार, पितृश्राद्ध और जातकर्म संस्कार। श्राद्ध को पूर्व तिथि अर्थात अधिक मास में, युगादि तिथियों में, मनवादि तिथियों में तथा अधिक मास में दैनिक दान करना निषेध नहीं है। अर्थात जो आप दैनिक दान कर रहे हैं, प्रतिदिन का दान कर रहे हैं, वह ग्राह्य है, उसका निषेध नहीं है, वो कर सकते हैं। ठीक है, और तिल, गेहूं, सोना का दान तथा संध्योपासन कर्म और पर्व का होम, ग्रहण का जप, अग्निहोत्र देवता पूजन एवं अतिथि पूजन अधिक मास में ग्राह्य हैं, अर्थात इन्हें आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी निषेध नहीं है। अब अधिक मास में नहीं करने योग्य कौन कौन से कर्म हैं उनके विषय में भी जान लेते हैं। अग्न्याध्यान, ठीक है, अग्न्याध्यान और प्रथम वार तीर्थ यात्रा। प्रथम वार तीर्थ यात्रा अर्थात पहले दिन ही किसी वार को यात्रा करने निकल दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और देव प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। तालाब, बगीचा, यज्ञोपवीत, समावर्तन संस्कार, विषोत्सर्ग आदि कर्म अधिक मास में निष्क्रिय हो जाते हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। और कौन कौन से कर्म नहीं करने चाहिए? राज्याभिषेक नहीं करना चाहिए, चूड़ा कर्म, अन्नप्राशन, गृहारंभ, गृह प्रवेश, प्रायश्चित गोदान, ठीक है, प्रायश्चित गोदान इत्यादि कर्म अधिक मास में वर्जित है, नहीं करने चाहिए। और श्रावण उपाकर्म, श्रावणी उपाकर्म और राजा दर्शन और दुर्ग ध्वज, ध्वज जो है जो छत के ऊपर रहता है वह
वह ध्वज का स्थापन, हथियार आदि का धारण जो है वह भी नहीं करना चाहिए। मलमास अर्थात कब नहीं करना चाहिए? अधिक मास में यह कर्म निषिद्ध होते हैं। तो कौन कौन से कर्म करने चाहिए, कौन कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, वह सब आपको बता दिया गया है और आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि हमको क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। पुनः मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आप लोग वेद साधना चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो स्कैनर आप लोग को दिख रहा है, यहाँ से आप लोग स्कैन करके और ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और अगर अन्य किसी को भी ग्रुप में जोड़ना चाहते हैं तो आप लोग जोड़ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, पुनः मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।